हेलो दोस्तों, मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में विषय हिंदी कक्षा 8 के अनिवार्य संस्कृत चतुर्थ पाठ बालकः ध्रुव के विषय में बताएंगे। बालकः बालक ध्रुव, ध्रुव की कथा। चलिए इसका उच्चारण करते हैं और समझते हैं। अयम बालकः ध्रुव अस्ति, यह बालक ध्रुव है। अस्य जनकः महाराजः उत्तानपादः आसीत्, इनके जनकः पिता महाराज उत्तानपाद थे। इनके पिता महाराज उत्तानपाद थे। तस्य धर्मपत्नी सुनीति रूपवती गुणवती पतिव्रता च नारी आसीत्। उनकी धर्मपत्नी सुनीति रूपवती गुणवती और प्रतिव्रता नारी थी। सर्वसुख संपन्न अपि, सर्वसुख संपन्न भी राजा संतति विहीन, तदर्थ चिंता तुरः अभवत्। सर्व सुख संपन्न भी राजा संतान भी संतान के बगैर चिंतित थे। मतिमती सुनीति द्वितीयं विवाहं कर्तुं तम, बुद्धिमती मतमती माने बुद्धिमती सुनीति द्वितीयम दूसरा विवाह कर्तुम करने के लिए तम उससे अकथयत कहीं। तस्या विशेषाग्रहेण राजा द्वितीयं विवाहं सुरुच्या सह अकरोत्। उनके विशेष आग्रह पर राजा द्वितीयम दूसरा विवाह सुरुचि के साथ किए। पत्नी सुनीति के विशेष आग्रह पर राजा दूसरा विवाह सुरुचि के साथ किए। सुरुचि रूपवती परम कुटिल हृदया आसीत्। सुरुचि रूपवती थी, परम वो कुटिल हृदय कपटी हृदय की थी। विवाहात् परम तस्या एकः पुत्र अभवत्। विवाह के बाद उनको एक पुत्र हुआ। राजा तस्य उत्तमः इति नाम अकरोत्। राजा उनका नाम उत्तम रखे। कालांतरे कुछ समय बाद सुनीति अपि एकम पुत्रम अजनयत। कुछ समय के बाद सुनीति को भी एक पुत्र पैदा हुआ। यस्य नामः, उसका नाम ध्रुव आसीत्। उसका नाम ध्रुव था। एकदा एक बार नृपः राजा उत्तमम अंके कृत्वा, एक बार राजा के गोद में उत्तम एक बार राजा उत्तम को अपनी गोद में लेकर अलालित माने खिला रहे थे। तदानीम उसी समय 5 वर्षीय बालक ध्रुव तत्रागच्छत्, वहाँ आ गए। सः अपि नृपस्य अंके उपवेशनाय अवांछत, वह भी राजा के गोद में बैठने की इच्छा किए, किंतु नृपः राजा तम नोपावेशयत, उनको नहीं बैठाए। तदा तब तत्रोपविष्टा विमाता सुरुचि, वहाँ विमाता माने सौतेली माता सुरुचि आ गई। ध्रुवम अवदत्, ध्रुव से बोली, त्वं तपोबलेन यदा मम कुक्षौ जन्म, तुम तप बल से यदा जब मम मेरे कुक्षौ माने कोख से जन्म लोगे, तदा तब राजा अंके, राजा के गोद में उपवेशने योग्य, बैठने के योग्य होगे। बैठने के योग्य होगे। इति तया अपमानित, उस अपमान से ध्रुव तत्सर्वस्व मातरम, ध्रुव फिर अपनी माता के पास अकथयत बोले, अपृच्छत् और पूछे, राज सिंहासनात् अपि उच्च स्थानम किम, माता से पूछे कि राज सिंहासन से भी उच्च स्थान क्या है। अहम तदेव प्राप्तुम प्रयतिष्ये,
मैं उसे प्राप्त करूँगा। चकिता माता अब्रवीत, चकित माता अब्रीत बोली, भगवान एवं तत्स्थानम दातुम समर्थ, भगवान उस स्थान को देने में समर्थ हैं। तुम तमेव भज, तुम उनको भजो। मातु आज्ञाया ध्रुव बनम गच्छत, माता की आज्ञा से ध्रुव वन को गए। तत्र मार्गे, वहाँ मार्ग में नारदम तम अमिलत, नारद मिले। वहाँ मार्ग में उनसे नारद मिले। ततः फिर नारदस्य उपदेशेन, नारद के उपदेश से वह स्वलक्ष्य प्राप्त हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल अभवत, सफल हुए। अद्यापि आकाशे ध्रुव, आज भी आकाश में ध्रुव, ध्रुव तारा इति नामना उच्च स्थित, आज भी आकाश में ध्रुव तारा के नाम से उच्च स्थान में स्थित हैं। धन्यो अयम देशः यत् ईदृशः बालकः भवति, धन्य है वह देश जहाँ इस प्रकार का बालक है। शब्दार्थ भी जान लेते। जनक माने पिता, संतति विहीन माने संतानहीन, मतमति माने बुद्धिमती, कुटिल हृदय माने कपटपूर्ण हृदय वाली, परम माने बाद, कालांतरे माने कुछ समय बाद, अंके कृत्य माने गोद में रख कर, अलालयत माने खिला रहे थे, तदानीम माने उसी समय, उपावेशयत बैठाया, बी माता सौतेली माता, कुच्छो माने कोख में, प्रयतिष्य माने प्रयास करूँगा, ऐसा ऐसा। यहाँ प्रश्नोत्तर भी जान लेते हैं। ध्रुवस्य जनकः कः आसीत्, तो यहाँ उत्तानपाद होगा। ध्रुव के पिता उत्तानपाद थे। मातु आज्ञया ध्रुवं किम अकरोत् वनं गच्छत्, कस्य उपदेशेन ध्रुवः स्वलक्ष्यं प्राप्तवान्, तो नारदोपदेशेन। ध्रुव मार्गे कः अमिलत्, नारदम्। यहाँ भी भर लेंगे। राज सिंहासनात् अपि उच्च स्थान किम, किसने कहा, ध्रुव ने कहा, भगवान एवं तत्स्थानम दातुम समर्थ, माता कही यहाँ कि यदा मम कुच्छो जन, तो यहाँ भी विमाता कही थी। अधोलिखित पदों में उपसर्ग छांटिए। उपदेश नाय में उप, अपमानितः में अप, उपदेशीन में उप, प्राप्तुम में प्र उपसर्ग। यहाँ मिला लेते हैं विशेषण विशेष। बालक ध्रुव, महाराज उत्तानपादः, मतिमती सुनती, कुटिल हृदया सुरुचि। फिर यहाँ मिलान कर लेते हैं। विलोम का उच्च का निश्चय होगा, आकाश का आकाशय का पातालम होगा, सरला का कुटिला होगा, सम्मानितः का अपमानितः होगा। फिर घटनाक्रम कर लेंगे, तो यहाँ घटनाक्रम दे दिए हैं। सबसे पहले एक पे एक आएगा, फिर दो पे च का आएगा, फिर तीन पे सुनीते पुत्र ध्रुव आसीत्, फिर एकदा ध्रुवस्य विमात्रा अपमानितो जातः। राशि से करके यहाँ दिया गया है। देखिए क्रम से पेंसिल से लिख भी दिया गया है, आप क्रम कर सकते हैं। पाठ में भी दिया गया, पाठ को भी पढ़ेंगे तो क्रम कर लेंगे। जो बार बार पाठ पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि ये तो पहले